नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिसे आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और यह भी बताएँगे कि वह एक नन्हे मेहमान के रूप में आपके घर में आएँगे और आपके दुखों के आँसू पोंछेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि अब आप सभी के जीवन में, आपके परिवार में खुशियों के संसार चाहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये 5 बड़े संकेत जो इस बात का प्रमाण होंगे कि माता लक्ष्मी स्वयं अब आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं और आपके जीवन के सारे दुख दर्द, तकलीफ है, अब दूर करना चाहती हैं। ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम ये होगा कि आप माता रानी के द्वारा दिए गए इन संकेतों को अच्छी तरह से पहचान लें और इन संकेतों के अनुसार कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष तैयारी अपने घर में अवश्य कर लें। अन्यथा होगा यह कि कब आपके जीवन में यह शुभ घड़ी आकर चली जाएगी, आपको इस बात का एहसास तक नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कभी-कभी ईश्वरीय शक्ति आ जाओ, आपके नज़दीक आना चाहती हैं, तो भी आपकी परीक्षा भी लेती हैं। तो हो सकता है कि माता रानी आपकी परीक्षा लेने का मन बनाएँ तभी। आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश करें तो किस प्रकार की होगी माता की वह परीक्षा, और आपको उस समय क्या करना होगा जब माता रानी आपकी परीक्षा ले रही होगी। इन सब बातों के विषय में आज हम चर्चा का विषय बेहद ही खास है और आपके जीवन को बदलने की पूरी क्षमता रखता है। तो इस वीडियो में बताएं कि हर एक बात को ध्यान से समझना है। वीडियो आपको पूरा देखना है। बीच-बीच में हम आपको कुछ ऐसे गुप्त और बेहद ही शक्तिशाली उपाय भी बताते जाएंगे, जिनको यदि आपने अपने जीवन में शामिल कर लिया, तो आपकी हर एक तकलीफ ऐसे कट जाएगी जैसे कि वह कभी की ही नहीं चली। आज किस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हैं, जय माँ काली अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने वाली है, जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। मैं माता लक्ष्मी अब आपके ऊपर कृपा दृष्टि करने जा रही हैं, तो आपको उन संकेतों को पहचानना बहुत आवश्यक है। यदि आपने उन संकेतों की अनदेखी कर दी, तो आपके जीवन में बदलाव आएंगे नहीं। इसका कारण ये है कि आपकी राशि में इस समय राहु की जो दशा और जो स्थिति बनी हुई है, वह आपको मतिभ्रम कराई कि क्रोधित बनाई गई और आपको चंचल ही बनाएगी। जने आपके अपने कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा, तो ऐसी स्थिति में आपका किस जगह पर ध्यान केंद्रित कर पाना थोड़ा-सा कठिन रहेगा। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारी वीडियो में बताए गए संकेतों को ध्यान से सुनें और फिर यदि आपको जीवन में भी संकेत दिखाई दें, तो आप सतर्क हो कि यदि आपने ज़रा भी लापरवाही दिखाई, तो राहु अपना काम कर जाएगा। आपकी मानसिक स्थिति कुछ इस प्रकार की बना देगा, आपके सामने होते हुए भी आप उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और दोस्तों, जब दैवीय शक्तियाँ जीवन में प्रवेश करने का मन बना, तो उसका पहले से ही किसी न किसी प्रकार से संकेत अवश्य देने लगती है। ऐसे में संकेतों को पहचानना बहुत अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संकेतों के बारे में चर्चा करते हैं। बाद में माता रानी इस प्रकार से आपकी परीक्षा लेंगे। हम यह भी आपको बताएंगे। साथ साथ आपको कुछ विशेष उपाय भी जानने आवश्यक रहेंगे। तभी सभी जानकारियों का एक संपूर्ण समावेश होने के बाद आपके जीवन में बदलाव निश्चित ही होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने घर से कामकाज के लिए निकली, आप ध्यान दीजिए। यह पहला संकेत है
कि माता लक्ष्मी आपसे पसंद है, आपके जीवन में आना चाहती हैं। तो मान लीजिए कि किसी दिन आप नहा धोकर अपने घर से अपने काम के लिए निकले और जब आप काम के लिए निकले थे तो अचानक आप सामने एक ऐसा दृश्य आता है कि कोई महिला अपने घर से झाड़ू लगाती हुई कचरा बाहर निकाल रही है। यदि आपको यह संकेत दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि यह माता रानी का संगीत है। अब माता आपके घर में निश्चित तौर पर आने के लिए तैयार हो चुकी है। यदि आपको ऐसा कोई संकेत दिखाई दे तो आपको करना क्या है? दोस्तों, हर एक संकेत के पीछे कुछ न कुछ उपाय अवश्य है। इस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो माता को बेहद खुशी प्राप्त होगी, बेहद प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको माता रानी के किसी मंदिर में लाल रंग की चुनरी दान करनी होगी, अर्पित करनी होगी, यदि आपको यह संकेत दिखाई देता है। अब एक बात आप ध्यान रखें कि हम जो भी उपाय आपको बता रही हैं, संकेतों के अनुसार वही केवल आपकी राशि के जातकों के लिए रहेंगे और लाल किताब के अनुसार इन उपायों को करने का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। माता की सकारात्मक ऊर्जा को चुंबक की तरह यह उपाय आपकी ओर करती है। अब दूसरा संकेत ध्यान से समझिए कि यदि आपने कभी ऐसा देखा कि आपके घर के किसी कोने में किसी चिड़िया ने घोंसला बना लिया है और ना केवल घोंसला बना लिया है बल्कि उसमें अपने अंडे भी दिए हैं, तो यह बहुत ही सकारात्मक संकेत है। दोस्तों, आप समझिए कि अब आपके दिल बदल गए हैं। अब आपका हाथ स्वयं माता लक्ष्मी ने पकड़ लिया है। आपके पास अब इतनी धन दौलत आएगी कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। ये दोस्ती, यह बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। लोग कभी कभी ऐसा भी करती हैं। इस चिड़िया ने घोंसला बनाया तो लोग घोंसले को छोड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसको से लिखो, आप ज्यों का जो बने रहने दें। यदि चिड़िया ने अपने अंडे दिए हैं तो बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन यदि सिर्फ हौसला ही है तब भी यह एक बहुत अच्छा संकेत है। दोस्तों, कभी कभी देखा गया है कि ऐसा भी होता है, अचानक आपके घर में कोई चिड़िया उड़ती हुई प्रवेश कर जाती है। ना घोंसला बनाया है और ना ही अंडे दिए हैं, सिर्फ आपके घर में प्रवेश कर गई है और थोड़ी देर आपके घर में रुकने के बाद वह वापस चली गई है। यही भी एक सकारात्मक संकेत है। सांस्कृतिक प्रभाव है कि माता लक्ष्मी अब आपके घर में आना चाहती हैं। जो दोस्तों, यदि आपको ऐसा कोई संकेत दिखाई दिया है, आपको चिड़ियों के लिए कुछ दाना अपनी छत पर अवश्य डालना चाहिए। यह बहुत ही शुभ उपाय है, इसे आपको अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही साथ एक और पढ़ सकते थे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी आना चाहती है, उस घर के लोगों की मानसिकता बदलने लगती है, शांति और सुकून का माहौल बनने लगता है, लोगों में झगड़े और तनाव की स्थिति कम होने लगती है, या यूं कहें कि समाप्त ही हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रहता है कि घर के सभी सदस्यों को भूख बहुत कम लगने। दोस्तों, कम खाने से ही काम चल जाता है, ज़्यादा खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग मांसाहार की तरफ, शराब या अन्य प्रकार के नशे आदि की तरफ झुकाव रखते हैं, उनका मन चीज़ों से हटने लगता है और ऐसे लोग इन सब चीज़ों से दूरी बनाने लगते हैं, यानी मांसाहार, शराब आदि अन्य प्रकार की व्याधियों से दूरी बनाने लगते हैं। ये माता रानी के घर में प्रवेश करने का एक बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, यदि कभी ऐसा होता है कि आप सोकर जागे या फिर आप घर से बाहर निकली किसी कार्य को करने के लिए और आपके कानों में संत की आवाज़ में या मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी जाए, तो आप समझ लें कि यह बहुत अच्छा संकेत है। माता रानी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा अब आपके नज़दीक आ रही है। इसी के साथ साथ एक संकेत ऐसा है जो आपके सपनों से जुड़ा हुआ है। यदि आपको सपने में उल्लू मोर हाथी, हंस शंख चक्र, त्रिशूल सांप या फिर कोई मंदिर से जुड़ी हुई चीज़, जैसे कि मंदिर का शिखर, मंदिर का प्रवेश द्वार, या फिर आपको ऐसा लगे कि आप स्वयं मंदिर में पूजा पाठ कर रही हैं, मंदिर चाहे किसी भी देवी देवता का हो, यदि ऐसे सपने आपको आ जाती हैं, और हाँ दोस्तों, एक सपना और है जिसमें कि आप उड़ रहे हैं, यदि आपको ऐसा कोई सपना आ जाता है तो आप समझिए कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा अब आपके ऊपर हो चुकी है। अब आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, सपनों में दिए गए संकेतों को
आप हल्के में नहीं ले सकती हैं। सपनों के ऊपर तो संपूर्ण शास्त्र का निर्माण किया जा चुका है। हमारे हिंदू धर्म में और सपनों को बहुत गहराई से समझाया गया है। तो आपके सपनों में यदि इस प्रकार के संकेत मिले तो आप खुश हो जाइए। अब माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। दोस्त, हम आपको बताएं कि नव देवी के विशेष अवसर पर आप यदि माता रानी की विशेष कृपा चाहते हैं तो आप ही काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी है और कुमाता को बेहद प्रिय भी है। ऐसी 9 कन्याओं को चुनें जिनकी उम्र 9 साल से कम। दोस्त, ध्यान से सुनिए। कन्याओं को आपको क्या करना है कि छोटे छोटे लाल पर बाजार से खरीद कर लाना है और लाल वर्ष में 1 कन्याओं को खाने पीने की चीजें जैसे चॉकलेट या फिर कोई भी अन्य वस्तु जो उन्हें अच्छी लगती हो, बच्चों को अच्छी लगती हो, ऐसी वस्तु खाने पीने की उन्हें लाल रंग के पर्स उन्हें उपहार में दे। किसी भी दिन आप कह दे सकते हैं। यदि नवरात्रि समाप्त हो चुके हैं तभी आप यह उपाय कर सकती हैं। तब आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन करना होगा। शुक्रवार के दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि माता रानी की पूजा पाठ करें और छोटी कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित करें। उन्हें चावल की खीर खिलाई, नीति की खिलाए। उसके बाद होने लाल रंग का यह फर्ज उपहार हमें दे, जिसमें कि खाने पीने की चीजें हर कर उनको दे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे और इस एक छोटे से आए थे। यह उपाय बहुत ही ज्यादा खाली है, लेकिन अक्सर लोग इसके विषय में जानते नहीं हैं या फिर आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। तो आप एक बार यह उपाय अवश्य करना है। इसका पुण्य आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप एक उपाय और भी कर सकते हैं कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा पुराना कोई सूखा हुआ पड़ा है या फिर सूख चुकी तुलसी की जड़ रखी है या फिर आप कहीं से उपलब्ध करवा सकती हैं, अपने लिए तो बहुत अच्छी बात है। और उस तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में लपेटना है और हल्दी, कुमकुम आदि से उसका पूजन करना है। उसे माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजन करें और फिर आप शुक्रवार की रात्रि में यानी 9 सावन बजे के आसपास उस तुलसी की जड़ को अपने दरवाजे पर, यानी आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उस दरवाजे पर, आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति इसके बाद प्रवेश नहीं कर सकती है। दूसरा, कि आपके घर में सुख और शांति का माहौल होगा और धन आगमन के नए नए स्रोत बनने नहीं लगेंगे। यह तो थी उपायों की बात लिखी एक छोटा सा उपाय। हम आपको और बता दें जो आपको हमेशा करना है। जब भी आप माता के नाम से दीपक जलाएं अपने घर में, तो आपको उस दीपक में लौंग का 1 जोड़ा अवश्य डाल देना है। यह दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और यह उपाय माता को बहुत अधिक भाता है। या दोस्तों, आप इस फाइल को एक बार अपने जीवन में शामिल करके देखें, फिर आप जो बदलाव होंगे उन्हें भी अपने जीवन में नोटिस अवश्य करें। या दोस्तों, अब बात करते हैं उन परीक्षाओं की जो माता रानी आपकी ले सकती है। जब आपकी परीक्षा माता रानी ले तो आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखें, तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। माता लक्ष्मी के आप कृपा पात्र बनकर ही रहेंगे। तो पहला संकेत यह होगा कि आपके घर में कोई जानवर या फिर पक्षी उड़कर आएगा या फिर प्रवेश कर जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आप उस जानवर को या फिर उस बच्चे को मार करना पड़ा है, आप उसे थोड़ी देर अपने घर में रहने दें। वह स्वयं ही अपने आप आपके घर से बाहर निकल जाएगा। और यदि वह नहीं निकलता है तो आप उसे प्रेम से बाहर निकालें, लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार ना करें, हिंसक व्यवहार ना करें, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि माता लक्ष्मी किसी न किसी रूप में आपके घर में प्रवेश करने का माध्यम अवश्य बनाएंगे। और यदि आपने जीव जंतुओं के साथ गलत व्यवहार किया तो माता आप सिर्फ सुस्त हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, के साथ दूसरी परीक्षा आपकी यह होगी कि आपके घर में भोजन बनेगा। लोगों की भोजन करने की इच्छा कम होगी तो भोजन बर्बाद बहुत होगा। दोस्तों, बात बहुत छोटी से, लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। आपके घर में भोजन किसी भी प्रकार से बर्बाद ना होने पाए। यदि भोजन आपके घर में बची भी जाता है तो आप उस भोजन को किसी जानवर को खाने के लिए स्वयं खड़े होकर यह तय करें कि उस जानवर ने भोजन को खाया या नहीं खाया।
यदि आपने भोजन किसी को जानवर को खाने के लिए दे दिया और उसने नहीं खाया और वह भोजन वहीं खराब हो तरह चलता रहा, यह आपको बहुत बुरे परिणाम ला सकता है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करना चाहती हैं, उस घर के लोगों की भोजन करने की इच्छा कम हो जाती है, यानी उनकी भूख प्यास कम होने लगती है। यह माता की शक्ति का प्रताप होता है। ऐसे में आपको भोजन की बर्बादी भूलकर भी नहीं करनी है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी परीक्षा की यह होगी कि आपको आलस बहुत आएगा, हद से ज्यादा आलस होगा और आप अपने कार्यों को टालने की कोशिश करेंगे और आप मन नहीं लगाएंगे दोस्तों। यदि ऐसा होता है कि आपको लगने लगे कि आलस कुछ ज्यादा ही हो रहा है और आपके जरूरी काम भी हालत की वजह से बन नहीं पा रहे हैं, तो अब समय चाहिए कि यह माता लक्ष्मी की शक्ति का प्रभाव है। माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा ले रही है। आपको ऐसे में आलस नहीं दिखाना है। सूर्योदय से पहले जागना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर की पूजा घर में माता रानी के नाम का एक दीपक जलाना है। और यदि माता की संपूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र का कम से कम 21 बार को चरण आशिकाना है। वैसे तो आपको एक माला जाप करनी चाहिए, तभी मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप की इस उच्चारण से भी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र को आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लें और इसे अच्छी तरह से याद कर लें। अभी आप इसका उच्चारण करें। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और इसमें बीज मंत्र समाहित है, तो इसका उच्चारण आपको बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। गलत उच्चारण आपको परेशानियों में डाल सकता है। ये दोस्तों, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, तो ध्यान से सुनिए और मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। आपको ये मंत्र दिखाई देगा तो मत कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम श्रीम क्लीम क्लीम, श्री लक्ष्मी मांग रहे, धनपुरी धनपुरी, ये चिंताएं दूर है, दूरी है। स्वाहा इस मंत्र का प्रताप बहुत अधिक है। घर में सुख समृद्धि आती है, कृत लिए समाप्त होता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। या दोस्तों, तो मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। एयू श्रीम श्रीम क्लीम क्लीम श्री, लक्ष्मी मांग रही धनपुरी धनपुरी, चिंताएं दूर है, दूरी है। स्वाहा इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार तो जॉब करना ही चाहिए। हो सके तो एक माला जाप करिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे करते हैं आपके जीवन में। अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आप अपने घर को देखिए कि आपके घर में कहीं सजावटी सामान के तौर पर माता का, ये भगवान का कोई स्वरूप प्रयोग तो नहीं किया गया है। जैसे कि कोई मूर्ति और फोटो आपके घर में नहीं लगाई गई है जिसे सजावटी सामान की तौर पर रखा गया। याद रखिए कि किसी भी देवी या देवता की मूर्ति या फोटो पूजनीय होती है, अति सम्माननीय होती है। उसे हम सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात का को ध्यान रखना है। तो आप समझिए, यदि कोई ऐसी फोटो लगी है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। कोई मूर्ति रखी है उसे भी हटा दीजिए। निश्चित तौर पर जो मूर्ति आपने अपने घर में रखी होगी सजावटी सामान के तौर पर खोखली भी, ऐसी मूर्ति घोर नकारात्मकता को आकर्षित करती है। अब आप सोचकर तो यहीं बैठे हैं कि मान लीजिए गणेश जी की मूर्तियां खरीद लाए और आपने अपने घर के दरवाजे पर या फिर कहीं और इसे सजावटी सामान की तौर पर, यदि आप सोच रहे हैं कि गणपति की शुद्ध ऊर्जा आपको प्राप्त हो के लिए किन हो, इसका उल्टा रहा है। क्योंकि मूर्ति खोखली है और इसका कभी पूजन भी नहीं किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की गई है, मूर्ति जागृत नहीं है, तो मूर्ति घोर नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करेगी और आपके घर में परेशानियां ही परेशानियां आ जाएंगे। तो यदि ऐसा कोई सामान आपके घर में रखा है तो आप इसे निकाल कर बाहर कर दीजिए। फेंकना नहीं है, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। दूसरा यह कि अपने घर की किचन में रात्रि के समय किसी भी हालत में झूठे बर्तन ना पड़े रहने दे। मैं बहुत ही खतरनाक है, इसका भयंकर दुष्परिणाम है। तीसरा यह कि आपके घर के किसी मृत सदस्य की फोटो कहाँ लगी है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। पहला यह कि यह फोटो पूजा घर में किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि यह फोटो
आपके घर के बेडरूम में यानी जहाँ आप सोते हैं, सेंड करती हैं, उस कमरे में किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। आप इसे घर की बैठक में लगा सकते हैं, वही सही स्थान है, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान यह देना है कि इस फोटो की पीठ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए और इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तभी यह फोटो फलित होगी। आपके पितृ पूर्वजों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, अन्यथा ये फोटो भी आपके घर में प्रीतों का वास करवा देगी। फिर आपके घर में जो विनाश लीला होगी, उसके जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। चित्र पूर्वजों का स्थान दक्षिण दिशा में होता है, तो दक्षिण दिशा में ही आपको फोटो लगानी चाहिए। किसी अन्य घर की दीवार पर फोटो ना लगाएं। तो मान लो आप किसी कमरे में फोटो लगा रहे हैं, तो आप देखें कि उस कमरे की दक्षिण दिशा की दीवार कौन सी है। अब उसी दीवार पर आपको वह फोटो लगा देनी है। दूसरा यह है कि यदि आपने अपने घर में अपने पुत्र पूर्वजों की, अपनी मृत परिजनों की फोटो लगा रखी है, तो आपको अपने मित्र पूर्वजों के नाम का ही दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए, अन्यथा यह बहुत ही गलत होता है, नकारात्मक होता है। तो एक दीपक अपने मित्र पूर्वजों के नाम से भी जलाई है। उस समय समय पर अपने पूर्व के पूर्वजों को याद कर सम्मान करिए। खास तौर से जब आप मंदिर जाते हैं तो अपने मित्र पूर्वजों को भी याद करिए और भगवान से प्रार्थना करें कि उनका ऊर्जा प्रदान हो और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्नता के साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अवसर हमारे जीवन में कभी भी स्पष्ट तौर पर नहीं आते। दोस्तों, हमें पहचानना पड़ता है, जानना पड़ता है। यदि हम अज्ञानता बस आंखें फिर बैठे रहेंगे, हम गुजर जाएंगे। दोस्तों, ऐसा होता है कि आप लोग दूसरों के बहकावे में भी आ जाते हैं और अज्ञान ना होते हुए भी अज्ञान होने का दिखावा कर लेते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि आपने किसी बड़े मौके को गंवा दिया, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। खेत तो हम आपसे कह रहे हैं, जो बातें हम आपको बता रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से उन बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और आपके जीवन में क्या चल रहा है, इस बात की पूरी जानकारी रखें, क्योंकि आपके जीवन को बदलने का जिम्मा आपके हाथों में ही है। कोई और आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं का सट्टा लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त रहती हैं, दूसरों की किसी पड़ी है। इस संसार में तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है, आप इस जानकारी का पूरा लाभ ले पाएंगे, अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। माता लक्ष्मी की आपको भरपूर कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ काली, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखें। माता की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो में यदि कोई आपको प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद। जय माता की।